देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। नमस्कार, सुबह के 11 बज चुके हैं। मैं मोना आपका स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज लॉकडाउन का 16वां दिन है। कोरोना सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। आज पूरी दुनिया में कोरोना से 15,18,000 से अधिक लोग संक्रमित हैं, जबकि 88,000 से ज्यादा लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या की बात करें तो आज हमारे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,971 हो गई है, जबकि इस कोरोना की चपेट में आकर हमारे देश के 182 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में अब तक 43 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जबकि एक व्यक्ति की जान जा चुकी है। पिछले कई दिनों से बैंक के आगे लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही थी। हमने लगातार इस भीड़ को दिखाया, जिससे अब बैंक के कर्मचारी जागरूक हो गए हैं और अपने बैंक के ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मिर्चाईबाड़ी स्थित इलाहाबाद बैंक। हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अरुण, जो मौजूद है मिर्चाईबाड़ी स्थित इलाहाबाद बैंक के सामने। जी अरुण, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? अरुण, लगातार हम 2 दिनों से बैंक के आगे लगने वाली भीड़ को दिखा रहे थे और आज जैसे हमें खबरें मिल रही है कि कर्मचारी अपने बैंक के ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, आज की बात है। आज सभी जितने बैंक है सारे बैंकों के आपके नियम का पालन किया जा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन किए जा रहे हैं। जो भी कस्टमर्स बैंक के पास पहुंच रहे हैं, बैंक के दरवाजे में जब नहीं करेंगे उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है और ये काफी पहल है। और इसे बिल्कुल कहा जा सकता है कि कल तक कुछ ऐसा नहीं दिख रहा था। न्यूज की काफी सराहना हो रही है कि न्यूज ने इस चीज को दिखाया और सभी लोग एक्टिव हो गए। अरुण, अगर कल हमने दिखाया था कि यूको बैंक के जो कर्मचारी है उन्होंने अपने ग्राहकों के लिए लक्ष्मण रेखा खींची है, क्या इलाहाबाद के जो कर्मचारी है और सुरक्षा गार्ड है वो अपने बैंक के ग्राहकों के लिए लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं या फिर ऐसे ही उनको 1-1 मीटर की दूरी पर खड़ा किया जा रहा है? जी, यहाँ पे बैंक के सामने सिविल डिफेंस के लोगों को भी दे दिया गया है और प्रशासन के लोग भी मौजूद हैं जो डिस्टेंस मेंटेन करने को कह रहे हैं तो दूसरे के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें। हालांकि अभी रेखा खींचने की व्यवस्था नहीं हो पाई है, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है और लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने सुना, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि केबीसी की पहल के बाद बैंक के कर्मचारी जागरूक हुए हैं और वो अब अपने ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवा रहे हैं। साथ ही जो ग्राहक है बैंक के अंदर, उन्हें घुसने से पहले उनके हाथों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। ये एक अच्छी पहल है बैंक कर्मचारियों द्वारा। ऐसा करने से कोरोना को रोका जा सकता है। अब आइए आपको हम सीधे लिए चलते हैं गौशाला रेलवे फाटक के पास। आप देखिए, यहाँ के लोग जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं। देखिए इन तस्वीरों। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेलवे फाटक पर मालगाड़ी खड़ी है, लेकिन लोगों की लापरवाही देखिए। अपनी जान को हथेली पर रखकर लोग ट्रेन के नीचे से आर पार हो रहे हैं। ये कितना हद तक सही है? हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय। जी विनय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। विनय, जैसा कि रेलवे फाटक के पास से आपने तस्वीरें भेजी हैं, लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रेन के नीचे से रेलवे ट्रैक को पार कर रहे हैं। ये कितना हद तक सही है? जी ये बिल्कुल सही नहीं है और लगातार लोगों को रेलवे प्रशासन के द्वारा आगाह किया जाता है कि ऐसे जान जोखिम में डालकर वो रेलवे फाटक पार न करें, लेकिन लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं। और इसमें थोड़ी सी लापरवाही रेल प्रशासन की भी हम कहेंगे, क्योंकि ये रेलवे फाटक जो गौशाला का रेलवे फाटक है, ये लगातार
जाम की स्थिति यहाँ बनती है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से लोग का परिचालन अभी हो नहीं रहा है। वैसे में जाम की स्थिति थोड़ी कम बन रही है, लेकिन आज सुबह जब माल ट्रेन उस रास्ते से गुजर रही थी तभी शायद उसमें कोई तकनीकी खराबी हुई, जिसकी वजह से मालगाड़ी वहां खड़ी हो गई और लंबे समय तक खड़े रहने के कारण जो वहां आसपास के लोग हैं जो इस रेलवे फाटक को पार करने की कोशिश में खड़े थे, वो लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उस ट्रेन के नीचे से निकलते नजर आए। और इस खबर को हमने प्राथमिकता से इसलिए दिखाया क्योंकि ये जान माल के नुकसान के लिए बेहद आवश्यक है कि लोग को इस ओर आगाह किया जाए कि वो जान जोखिम में न डाले, ऐसे विकट की स्थिति को ताजा न करें। जी मोना, अगर विनय जो वहाँ पे गेटमैन की बात करिए तो क्या गेटमैन जो वहाँ पे मौजूद रहते हैं लोगों को सतर्क करने के लिए, क्या वो लोगों को नहीं समझा रहे हैं क्या कि आप ऐसा ना करें, कुछ देर में ट्रेन आगे बढ़ जाएगी तब अपना रास्ता तय कर लीजिएगा? जी बिल्कुल। अगर हम गेटमैन की बात करें तो गेटमैन वहाँ कई लोगों को गेटमैन ने समझाया, लेकिन गेटमैन की बात लोग पूर्णतः अनसुनी करते हुए उससे लोगों ने कहा कि हम लोग कितने देर तक खड़ा रहेंगे, अब हमारा सफर खत्म हो गया, हमको आप जैसे भी करके निकलना है क्योंकि हमें लोगों के बीच सामान पहुंचाना है, इसलिए लोग जबरदस्ती करके उस ट्रेन के नीचे से निकलते नजर आए। जी मोना, अगर विनय बात करें आज लॉकडाउन का 16वां दिन है और लॉकडाउन के बाद लोगों को अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, तो ये कौन से लोग थे जो अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक को पार कर रहे थे? जी इसमें लोगों की अगर बात करें तो ये लोग वैसे लोग हैं जो दूध पहुंचाने का काम करते हैं या आसपास के वो लोग जो किसी काम से गौशाला की तरफ आए थे और लंगियाई के रहने वाले लोग, ये वैसे लोग थे जो सड़क के माध्यम से आए थे, लेकिन रेलवे फाटक बंद होने के कारण वो लोग फंस गए थे और जबरदस्ती प्रशासन और रेलवे प्रशासन की बात को पूर्णतः अवहेलना करते हुए वो रेलवे फाटक को और ट्रेन के नीचे से अपने आप को निकाल रहे थे। जी विनय, अगर अन्य क्षेत्रों की बात करें कि आपने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया है, तो लोग कहां तक लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए आपको दिखाई दिए? जी देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले 14-15 दिन तक लोग लगातार लॉकडाउन का पालन कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इस लॉकडाउन की अवधि कम हो रही है वैसे वैसे शायद लोग अब लॉकडाउन को मानने में उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। लोग आए किसी भी चौक चौराहे पे आप लें तो वह चौक चौराहे पे आपको 5, 10, 15 लोग आराम से नजर आ जाएंगे, क्योंकि सुबह के वक्त प्रशासन के लोग भी चौक चौराहे पे मौजूद नहीं होते हैं, जिसका लोग फायदा उठाते हैं और बेवजह लोग सड़कों पर निकलकर भीड़ इकट्ठा करते हैं और इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। अगर विनय हम बरमसिया की बात करें तो जब आपने आज बरमसिया को जो तस्वीरें भेजी है उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं, कोरोना से मजाक कर रहे हैं। प्रशासन इस ओर क्या कदम उठाती दिख रही है विनय? ये प्रशासन बार बार लोगों को आगाह कर रही है और प्रशासन वैसे लोगों की अब तलाश में जुट गई है कि वैसे कौन लोग हैं जो लगातार सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की उल्लंघन कर रहे हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो कटिहार के खास करके बरमसिया इलाका और करीबगंज का वो इलाका जो सीधे उधर बसनाहा की ओर जाता है, इन सड़कों पर लगातार लोगों का जमावड़ा नजर आता है, जिसके वजह से बेवजह के लोग सड़क पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे संवाददाता लगातार जिले की सड़कों पर मौजूद है और वहां से आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। हम भी आप सभी को लगातार सतर्क कर रहे हैं कि अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि लॉकडाउन को खत्म होने में बस अब कुछ ही दिन का समय वक्त बीत गया है। आइए अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं अमर जवान चौक। जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये अमर जवान चौक की आज की कुछ ताज़ा तस्वीरें हैं, जहां पे इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। शहर के कुछ जो क्षेत्र हैं वो सुनसान नज़र आ रहे हैं, तो कुछ चौक चौराहों पर लोग बेवजह निकलते दिख रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अंबेडकर चौक, जहां का जायजा लिया आज हमारे संवाददाता विनय ने। आज जब हमारे संवाददाता विनय अंबेडकर चौक पहुंचे तो वहां की स्थिति कैसी थी आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। इक्का दुक्का लोग जो अपने आवश्यक सामानों की खरीदारी करने के लिए निकले हैं वही सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं।
आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ फल विक्रेता, कुछ सब्जी वाले, कुछ दूध वाले ही आपको फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। जहाँ की मुख्य चौक चौराहों की बात करिए तो वहाँ पे तो लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन हो रहा है, लेकिन अगर गली मोहल्लों की बात करें, सब्जी मंडियों की बात करें तो वहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ साथ लॉकडाउन के नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम लगातार आपको जिले के विभिन्न क्षेत्रों से दिखा रहे हैं क्या कि वहाँ के हालात कैसे हैं। आज लॉकडाउन का 16वां दिन हो चुका है और लोग किस तरह अपने सब्र को टूटता जा रहा है उनका सब्र, और वो सड़कों पर निकल रहे हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं सीधे विनय के पास। जी मोना, पूरा प्रशासन महकमा लगा हुआ है लगातार प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन का आह्वान किया गया है उसे पालन कराने के लिए। आप देख सकते हैं अभी मौजूद हैं कटिहार के अम्बेडकर चौक पर, और ये सड़क जो सीधे पूर्णिया की ओर जाती है, ये सड़क लगभग सुनसान सी नजर आ रही है। इक्के दुक्के लोग ही चल रहे हैं और वैसे लोगों से भी लगातार प्रशासन इस बात की ओर उन्हें कह रहा है कि अगर काम ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें, घरों में रहें, ताकि ये जो लॉकडाउन है उसे पूर्णतः सख्ती से पालन कराया जा सके, ताकि इस कोरोना के चेन को हम और आप मिलकर तोड़ सके। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सड़क है, ये सीधे कटिहार एसडीओ के कार्यालय की ओर जाती है और ये भी सड़क लगभग सुनसान है। और प्रशासनिक अधिकारी या कह लें प्रशासनिक महकमा में काम करने वाले कर्मचारी इस सड़क में नजर आ रहे हैं। लगभग सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अब महज 5 दिन बाकी है, कह सकते हैं कि लॉकडाउन की उल्टी गिनती चालू हो गई है। ऐसे में चाहिए हर कोई सब्र के साथ इस 5 दिन को गुजारे और लॉकडाउन का पालन करे। बहुत बहुत शुक्रिया विनय हमें जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा हमारे संवाददाता विनय भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। हमारे साथ फिर सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण। जी करण, आप तक हमारी बात पहुंच पा रही है? जी मोना। करण, इस वक्त आप तो कहाँ मौजूद? ये बीएमपी का इलाका है जो इंद्रपुरी, हृदय, शिवपुरी होते हुए जो पूर्णिया सड़क मार्ग जो है, इसी सड़क पर जैसा कि चूंकि यहाँ पे आसपास बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन का पूरा असर है और लोग अब भी घर में बने हैं। हालांकि कुछ लोग अपना धैर्य खोकर जरूर बाहर निकले हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती बरतती है और लोग जब पुलिस ने एक मुहिम छेड़ दी है इस मामले में कि अब पुलिस के द्वारा जो है जो सड़क पे दिखते हैं उसे गाड़ियों की जांच की जाती है, जैसे कि हेलमेट, लाइसेंस और गाड़ी के जो कागजात होते हैं। तो इस तरह से जांच से भी तो कुछ लोग पीछे हट रहे हैं सड़क पर नहीं आने से, क्योंकि जिनके पास इस तरह के सामान नहीं होते हैं, कागजात नहीं होते हैं या हेलमेट नहीं होता है, तो पुलिस विभाग द्वारा जो है अब इस पर लगातार फाइन भी किया जा रहा है। तो इसका भी खौफ है, पुलिस का भी खौफ है कि अब लोग धीरे धीरे इसे समझ रहे हैं। हाँ, हालांकि कुछ लोग अपना धैर्य खोकर अब भी बाहर चलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो राशन की दुकान एवं साग सब्जी को लेकर बाहर निकलते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लॉकडाउन सफल है। लोग धीरे धीरे समझ चुके हैं कि अब कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए केवल मात्र उपाय है कि आप अपने घरों में बने रहें और अपना जो समय है अपने परिवार के साथ बिताएं और ना कि सड़क पर थे। लोगों से सोशल डिस्टेंस रखें, यही मेन मकसद जो था और धीरे धीरे लोग भी समझ गए हैं। जी मोना। करण, अगर बात करें हम आज लॉकडाउन के 21 दिन का 16वां दिन है, अगर लोग अपना धैर्य खोकर सड़कों पर निकल रहे हैं तो इस क्या मतलब है सड़कों पर निकलने का? क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं जब लोगों को लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना है। तो करण, लोगों में कैसे ये जागरूकता नहीं दिख रही है? कुछ लोग ऐसे कुछ लोग ही हैं जो इसका पालन नहीं करते हैं। हालांकि बड़ी तादाद ऐसी है जो इसका पालन कर रहे हैं और अब भी घर में बने हैं। आप देखते होंगे सड़क पर चंद लोग ही बाहर निकलते हैं। ये वैसे लोग हैं जो अपना धैर्य खो गए हैं। तो जब धैर्य खोता है तो पुलिस प्रशासन है और जो प्रशासनिक महकमा है वो लगातार सख्ती का बरतती है, तो फिर ये लोग दुबक जाते हैं। क्योंकि जो लोग अक्सर बाहर रहते हैं उन्हें अचानक बंद करने पर जो है ये लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे। मकसद ये, हालांकि कोरोना का महामारी समझ में है लेकिन फिर भी निकल जाती है। जब पुलिस सख्ती बरतती है तो इन लोग जो है, चूंकि मैंने इस मुद्दे पर जो है
यातायात थाना प्रभारी से मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा, बताया था मुझे कि लोग ऐसे निकल रहे हैं कि पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इन सब चीज, छोटी छोटी चीज के लिए भी घर से लोग बाहर निकल रहे हैं। जैसे कि अगर सब्जी लेना है तो आधा किलो या 1 किलो सब्जी लेने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं, सब्जी के नाम पर निकल जाते हैं। तो ये इन सब बातों को भी देखा जा रहा है कि अगर एक बार अगर सब्जी लोग नहीं ले रहे हैं और थोड़ा सा सब्जी लेने के लिए बाहर निकले हैं, तो इस पर भी पुलिस सख्ती बरत रही है। हमारे साथ सीधे केबीसी ऑफिस से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता तरुण, आइए उनसे जानते हैं। जी तरुण, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तरुण, अगर लोगों की मानसिकता की बात करें तो आज 16 दिन हो गए हैं लॉकडाउन के, लेकिन जैसा कि हमें बहुत जगहों से ऐसी खबरें मिल रही हैं क्योंकि जो सुबह 8 से 10 का वक्त होता है, लोग अत्यधिक संख्या में सड़कों पर निकल रहे हैं। क्या वजह है उन्हें उनकी सड़कों पर निकलने की? नहीं, देखिए, लोगों को तो पहले भी बताया गया था, हमारे सभी संवाददाता जगह पर मौजूद है। लोग सुबह निकलते हैं सब्जी लेने के लिए, थोड़ा वॉक करने के लिए। ये मानसिकता लोगों की हो गई है कि बेवजह का भी लोग निकलकर 10 बजे तक देखना चाहते हैं कि शहर की क्या स्थिति है, लोग कितने संख्या में लोग बाहर घूम रहे हैं, कहीं मैं घर में हूँ, लोग बाहर मजे तो नहीं कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता कुछ लोगों में देखी जा रही है। तो सुबह से लेकर 10 बजे तक ऐसे हालात शहर में होते हैं, जगह जगह पर काफी भीड़ देखने को मिलती है, सब्जी मंडी में देखने को मिलती है। ये मानसिकता है लोगों की, कुछ लोगों की ही मानसिकता है। लेकिन अगर देखें तो जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन सतर्क है। पुलिस रात में भी गश्त लगाती है, गाँव मोहल्ले में, गली गली में, ये देखा जा रहा है। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं। लेकिन कुछ जो आज इस विकट हालात में भी तो घर से बाहर निकलकर मजे लेने के लिए, यह देखने के लिए कि मैं घर में हूँ और सभी बाहर में मजे तो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से भी कुछ लोग ऐसे मानसिक थे कि भी कुछ लोग घर से बाहर सड़कों पर भीड़ जमा कर। तरुण, जैसे कि लगातार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, तो लोगों के मन में अब ऐसे सवाल तो नहीं आने चाहिए, उन्हें अब जागरूक होकर अपने घर में रहना चाहिए। और पुलिस प्रशासन, जैसा कि आपने बताया, कि लगातार लोगों को समझा रही है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग कोरोना से लड़ने के लिए कितनी मुस्तैद नजर आ रही है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरह से तैयार है किसी भी हालात से लड़ने के लिए। बात का है कि आज के डेट में कटिहार में इस तरह के कोई भी पॉजिटिव केसेस नहीं है, ये अच्छी खबर है कटिहार के। लेकिन बिहार में भी लगातार की संख्या है तो कोरोना पॉजिटिव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक चिंता का विषय है। और ऐसे में लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित रूप से लोगों को संयम रखना चाहिए, समझना चाहिए कि आज जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से लोग चल रहे हैं, पूरे भारत में इस वक्त संकट जैसा स्थिति है, लोग संकट में है। कई जगह नोएडा, दिल्ली सील कर दिया गया है। जैसे जैसे कोरोना पेशेंट का तादाद बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में बिहार के लोग के साथ बिहार के लोगों को भी इसको ध्यान देना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। एकमात्र उपाय है लॉकडाउन, घर में रहें, सुरक्षित रहें, तभी इस महामारी से हम आप सुरक्षित रह सकते हैं। तरुण, जैसा कि हमने देखा है कल और परसों बैंकों में भीड़ दिख रही थी, लेकिन केबीसी की खबर के बाद असर हुआ है और सभी बैंकों ने अपने आगे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करने के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींचती है। लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद, हमारी अपील के बाद भी लोग अपने घरों के आगे लक्ष्मण रेखा क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? क्यों वो अपने घरों से निकल रहे हैं? मोना, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि घर से बाहर निकलते हैं यह देखने के लिए कि मैं घर में लॉकडाउन में हूँ और
लोग कहीं बाहर में घूम के मजा तो नहीं ले रहे हैं, ये सोचकर भी कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन 90% लोग आज भी लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से कर रहे हैं। जिला प्रशासन लगातार अपील कर रही है और उसका पालन भी हो रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जरूरत है कि लोग भी घर में रहे, ताकि 100% लॉकडाउन का तभी इस मुहिम को और इस कोरोना वायरस जैसे महामारी से हम लोग बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमारे साथ जुड़ने के मैं लिए। आपको बता कि जैसा कि लगातार हम लोग बैंकों की खबर जैसा कि हमको लगातार चला रहे थे कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में जी तरुण, पूरे देश में केबीसी का सब्सक्राइबर है 6 लाख से ऊपर पहुंच चुका है। तो मैं उन लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो केबीसी के सब्सक्राइबर है। प्यार और सहयोग की वजह से आज 6 लाख पहुंच चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के में केबीसी की खबर का पूरी तरह से असर होता है। लोग अधिकारी हो, बैंकर्स हो, जो भी हो, हर तरह के लोग अगर जहां भी हम लोग कुछ ऐसा आपके हित के लिए दिखाते हैं, आपके भलाई के लिए दिखाते हैं, आपके अच्छे के लिए दिखाते हैं, तो उस पर संज्ञान किया जाता है, उस कार्रवाई भी की जाती है और जो अमेंडमेंट है जो कि अच्छा वो किया भी जाता है। केबीसी का जो लोकप्रियता है हम लोगों के सहयोग से, इसके लिए मैं कटिहार के तमाम सब्सक्राइबर अदा करता हूँ जो आज इस आप जुड़े हुए। जी बोला। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण हमें ये जानकारी देने के लिए। अब आपको सीधे लिए चलते हैं मनिहारी। जैसा कि आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मनिहारी से आई हुई कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। ये मनिहारी का सब्जी बाजार है जहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, हर नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। लगातार हम आप सड़कों पर मौजूद हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करें और अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाएं। लेकिन देखिए इन तस्वीरों में लोग जो हैं वो कितने बेपरवाह, लापरवाह नजर आ रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम लगातार आपको जिले के विभिन्न कोने से जिले का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। आप देख रहे थे ये मनिहारी से आई हुई आज की तस्वीरें हैं जहां पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे थे। अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं आजमगढ़। एक तरफ जहां मनिहारी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियम, लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, वहीं आप देख सकते हैं ये आजमनगर से आई हुई आज की तस्वीरें हैं जहां पर लोग कोरोना को लेकर कितने जागरूक नजर आ रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक व्यक्ति ने अपने सिर पर कोरोना जैसा हेलमेट पहना हुआ है ताकि वो लोगों को समझा सकेगा कि देखो कोरोना कितना खतरनाक वायरस है और एक छोटा सा वायरस किसी की भी जिंदगी ले सकता है। हमारे साथ सीधे आजमनगर से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमित। जी अमित, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। जैसा कि अमित आपने तस्वीरें भेजी है, लोग कोरोना को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं और दूसरों को भी जागरूक कर रहे हैं। क्या ग्रामीण क्षेत्र के लोग इन लोगों को देखकर जागरूक हो रहे हैं? जी मोना, आपको जहाँ बता दे कि जहाँ एक तरफ आजमनगर प्रशासन की ओर से लगातार लॉकडाउन के पालन को लेकर लगातार माइकिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है जी, वहीं दूसरी ओर आजमनगर प्रखंड के जदयू परिवार की ओर से आज आजमनगर के प्रभात चौक से केसरी चौक, मस्जिद चौक होते हुए मलदार टोला सहित पूरे बाजार में लॉकडाउन का पालन करने और अपने घरों में बने रहने को लेकर आजमनगर प्रखंड के जदयू परिवार पैदल डोर टू डोर जाकर जागरूक करते नजर आ रहे हैं, जिसका अध्यक्षता आजमनगर प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष सुनील सिन्हा के द्वारा किया जा रहा है।
अमित, अगर हम लोगों की बात करें तो आज लॉकडाउन का 16वां दिन है। लोग किस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए दिख रहे हैं, या फिर लोग लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर निकल रहे हैं? जी मोना, आपको बता दे कि आजमनगर से लगातार तस्वीरें दिखाई गई है कि आजमनगर में लोग जो है लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, और कुछ ऐसी शिकायतें आई थी बैंक खुलियाल बैंक के द्वारा, जो कि यहाँ काफी भीड़ थे कल पैसा उठाने के लिए, और प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ भी जो है सिपाही भेज करके पुलिस प्रशासन जाकर के यहाँ लोगों को जागरूक किए, और यहाँ की स्थिति जो अब जो है सुधर गई है, और लोग जो है लॉकडाउन के पालन करते नजर आज दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित ये जानकारी देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, एक तरफ जहां का मनिहारी बाजार पूरी तरह लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ आजमनगर से आपने तस्वीरें देखी, जदयू महापरिवार द्वारा कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आप देख सकते थे अपनी जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, उसमें एक व्यक्ति ने अपने सिर पर कोरोना वायरस का जैसा मास्क पहना हुआ था, और वो लोगों को समझा रहा था अगर आप जागरूक नहीं हुए तो ये कोरोना आपको पकड़ लेगा। अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग हमारे संवाददाता लगातार आपको वहां का आंखों देखा हाल दिखा रहे हैं। हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और जागरूक रहें, अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।